तवक्कल, जब तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह के फैसले ही हमारे लिए बेहतरीन हैं। शुक्र, हालात जैसे भी हो हर वक्त बस शुक्र अदा करना। हकीकत तो ये है कि जो हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ और आगे भी जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। हम बहुत थोड़ी सी जिंदगी खुद अपने लिए जी पाते हैं, ज्यादातर तो दूसरों का भरम रखने में ही बसर हो जाती है। वहाँ बैठकर रोना दिल को बहुत सुकून देता है, जहाँ अल्लाह पाक के सिवा आंसुओं को देखने वाला कोई ना हो। बाज रिश्ते हमारे लिए बस इतनी सी गुंजाइश छोड़ते हैं कि उनसे अलग हो जाए। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही थी कि बड़े होते ही जिंदगी बहुत मजेदार हो जाएगी। कभी ऐसा होता है कि दिल बहुत बोझिल सा लगता है, बहुत सा रोना आता है, रोने को दिल करता है लेकिन हम रो नहीं पाते, हम कह नहीं पाते, हम सह नहीं पाते। यकीन करो ये लम्हा बड़ा अनमोल होता है। इस लम्हे में तुम अपने रब से कलाम किया करो, वो तुम्हारे सब जख्म भर देगा। कभी कभी कुछ ऐसे लोगों की जिंदगी से भी जाना पड़ता है जिनके लिए हम तो कुछ नहीं लेकिन वो हमारा सब कुछ होते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, हालांकि वो ठीक नहीं होती। जहाँ आंसुओं की कदर ना हो वहाँ रोना भी नहीं चाहिए। दुनिया के पास वो नजर, वो एहसास है ही नहीं जो उन सब के पीछे छुपी आपकी तकलीफ को देख या महसूस कर सके। सब वही समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं, तो फिर क्या फायदा। कुछ सदाएं बहुत खामोश होती हैं। क्या करें, एहसास की चादर में इतने पैबंद लग चुके हैं कि अब कुछ महसूस ही नहीं होता। लोगों को इस बात से गर्ज नहीं होती कि आप खुश होते हैं या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। चीजें ठीक हो जाती हैं, वक्त भी बदल जाता है, हाँ, मगर हम वैसे नहीं रहते। जिस जख्म से खून ना निकले तो समझ लेना कि ये दर्द किसी अपने ने दिया है। तन्हा होना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हा होना दरअसल ये होता है कि सब आपके पास है लेकिन आपका कोई नहीं। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझो वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, मगर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। इंसान मुश्किलात से लड़ कर बच जाता है, मगर उसके अंदर बहुत कुछ मर जाता है। तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, मगर वो क्या करें जिसका भरोसा टूट जाता है। जब छोटे थे तो भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहती है और दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। खामोशी ही चीखें कानों की नहीं दिल के पर्दे फाड़ती हैं। इंसान के अंदर अल्फाज और एहसासात उस वक्त ज्यादा शिद्दत से बोलते हैं जब कोई सुनने वाला ना हो। जिंदगी के अक्सर मुकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, और तभी मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना ही किस कदर बेहतर है। कभी कभी इंसान की वहशतें उसे बेबसी के उस मुकाम तक पहुंचा देती हैं जहां खुद को अज़ियत देने में सुकून महसूस होता है। किसी से बदला लेने का मजा 2-4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ करने का मजा सारी जिंदगी रहेगा। ना दरिंदों ना हैवानों से डर लगता है, अब तो बस इंसानों से डर लगता है। दूसरों के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी, धोखा खाकर भी सबक न सीखा, बेकदरे लोगों को हमेशा दोस्त बनाया। रात भर जागते हैं हम कुछ ऐसे लोगों की खातिर जिन्हें कभी दिन के उजालों में भी हमारी याद नहीं आती। लोग आपसे नहीं आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। मेरे हाथों से निकला शख्स, वो शख्स किसी के पैरों में जा गिरा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो तेरे सामने औरों की बुराई करता है वो औरों के सामने तेरी भी बुराई करता है। किसी को कितना भी अपना समझ लो, लेकिन वो एहसास दिला ही देता है कि वो अपना कभी था ही नहीं। किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक ना करो जो तुम अपने साथ नहीं चाहते। दिल का सुकून लेना है तो दिल बनाने वाले से राब्ता कायम करो। हर उस महफिल में घुसने की कोशिश ना करो जहाँ तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। जिसकी मोहब्बत झूठी होगी उसकी निशानी ये होगी कि आपकी नाराजगी उस पर कोई असर नहीं करेगी, चाहे आप हफ्तों से महीनों तक नाराज क्यों न रहे। या रब, कभी गिरने ना देना, ना किसी की नजरों ना किसी के कदमों में। इबादत निजात तक पहुँचाती है, इश्क महबूब तक पहुँचाता है।
عقل کہتی ہے کہ تخت شہانہ ملے اور عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے۔ کون کے منتظر بھی تو وہ ہوں گے نا جن کو فیکن پر یقین ہوگا، تو کیوں نہ اس کن والے سے محبتیں بڑھانے، فیکن خود ہی ہو جائے گا۔ مندر عشق کی گہرائی کو نہ ناپ، تصور میں یار کو رکھ اور ڈوبتا جا۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ خدا جب عشق دیتا ہے تو عقلیں چھین دیتا ہے۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ سورہ مریم ہمیں سمجھاتی ہے کہ معجزات ہو سکتے ہیں، ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، اور وہ تو ممکن ہے اور تو ممکن پر پریشان ہے۔ اگر اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے تو تیری پریشانی، تیرا درد، تکلیف اور مسئلے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بس بات یقین اور صبر کی ہے۔ صبر اس وقت ہوتا ہے جب چیزیں آپ کے منصوبے کے مطابق نہ ہو، لیکن آپ پھر بھی اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر شے کی خبر رکھے ہوئے ہے، وہ جانتا ہے کہ تم ابھی درد میں مبتلا ہو، وہ سمجھتا ہے تمہارے دل کی بے چینی کو، وہ تمہارے ان آنسوں سے لبریز مدد کی آس میں آسمان کی طرف اٹھائی گئی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے، اور تم سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور سن رکھو کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ سنو، وہ مالک دو جہان ہے، وہی کن کا خالق ہے، اور وہ جلد تمہارے لیے ان مشکلوں سے نکلنے کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اس کے حکم کے بغیر تو درخت کا ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہاری یہ آزمائش بے مقصد اور بے وجہ نہیں ہے۔ جب اس نے تمہیں صبر و ضبط کے رنگوں سے روشناس کروانا ہوتا ہے نا، تب وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے امتحان لیتا ہے، اور یاد رکھو وہ اسے ہی اپنے لیے چنتا ہے جسے سب سے خاص کرنا ہوتا ہے، جسے اپنے قرب سے نوازنا ہوتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہی روشنیوں کا خدا ہے اور وہی تاریکیوں کا مالک۔ وہ چاہے تو آنکھ کے جھپکنے سے بھی پہلے گہرے تاریک دلوں کو اپنے نور سے روشن کر دے۔ وہ چاہے تو چاند سورج اور سورج چاند بن کر چمکنے لگ جائے۔ وہ چاہے تو اسی گھڑی میں تمہیں اس درد سے نکال کر راحت عطا کر دے، تمہاری ہر دعا کو تمہارے لبوں سے نکلنے سے پہلے ہی قبولیت کی معراج تک پہنچا دے۔